स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसका अपन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब है, अगर इनको अलग अलग लिख दूँ मैं इस तरह से, ट्राईगोन और ये मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मीन्स साइड्स, और ये हो गया मीटरी मीन्स मेजर्स। मतलब 3 साइड्स का मेजर किसी भी ट्रायंगल में, तीनों साइड्स की लेंथ निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। सपोज़ कि एक ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ तक जो भी यूज़ है हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही करते हैं। और हमें मान लीजिए ये साइड की लेंथ पता है, ये साइड की लेंथ पता है, और हमको इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से फाइंड करते हैं। जैसे ये वाला एंगल हो गया, तीनों साइड्स की लेंथ तो पता करते ही हैं, और कोई भी एंगल फाइंड करना है, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करते हैं। और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। और अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं, ये होती है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। रिलेशनशिप किसी भी एंगल और उनके साइड्स की लेंथ के बीच की रिलेशनशिप को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पहले वो जान लीजिए, फिर हम इसकी रिलेशनशिप देखेंगे। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपके होते हैं, इसमें होता है आपका, पहला होता है साइन, दूसरा इसमें होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोसिकेंट, फिर होता है आपका सीकेंट, और 6th वाला जो इसमें होता है उसको कहते हैं कोटेंजेंट। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और जब भी हम इनका रेशियोज़ निकालेंगे तो इनके सबके जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। जैसे साइन का शॉर्ट फॉर्म है SIN, कोसाइन का फॉर्मूला, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म आप कहेंगे तो हो जाएगा कॉस, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है टेन, कोसिकेंट का होता है कोसेक, सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक, और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जान लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने सबसे पहले बना लिया इसमें। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही होगा कि ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं कि बेस, और ये वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस। तो अब इनका जो रेशियोज़ हमको निकालना है, अब जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, ये आपके एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमको यूज़ करना होते हैं। और जो भी एंगल हम फाइंड करते हैं हमेशा याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है C, तो हमेशा जो भी एंगल हम फाइंड कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, और उसके नीचे जो होती है वो बेस होती है। और इसको मैं अगर थीटा लिख दूँ, सपोज़ कि एक एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये नीचे वाला बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज तो लार्जेस्ट साइड होती है। अगर हम एंगल C की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तब सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। लेकिन अगर हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है एंगल A, क्योंकि इसमें 2 एक्यूट एंगल्स हैं जिनकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक्यूट एंगल की ही वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्योंकि एक एंगल इसमें ये 90 डिग्री का तो फिक्स है, सबको पता ही रहता है कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है।
तो आइदर हमको एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यही दो चीज़ें हमको फाइंड करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हम अगर सी फाइंड कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, लेकिन हमें अगर एंगल ए को फाइंड करना है, मान लीजिए थीटा हमारा यहाँ पास है और हमें एंगल ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तब हमारा जो परपेंडिकुलर होगा फिर ये हमारा जो है परपेंडिकुलर बन जाएगा उस केस में, और ये वाली साइड आपकी फिर बेस बन जाएगी अगर थीटा यहाँ पर है। अगर हम ए फाइंड करेंगे तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, और अगर हम सी फाइंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब इनके रेशियोज़ कैसे बनते हैं? सपोज़ हम एंगल सी के लिए ही फाइंड कर लेते हैं। अगर हम सी के लिए रेशियो फाइंड करना चाहें, मतलब साइन सी का मतलब साइन ऑफ एंगल सी से कहते हैं हम। एंगल सी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो एंगल सी का रेशियो हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल सी का रेशियो होगा हमेशा, देखिए थीटा के सामने वाली साइड को लेना होगा परपेंडिकुलर, मतलब ए बी परपेंडिकुलर जो कि हमारा ए बी है, अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एच लिख दूं मैं इसको, ए सी। ये इसका एक आप समझ लीजिए फॉर्मूला ही समझ के याद कर लीजिए कि ये फार्मूला ही होता है कि साइन सी मतलब साइन एंगल सी का जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशियो के बराबर होगी। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी, अगर हमको कॉस सी फाइंड करना है तो ये होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें क्या है हमारा बी सी है और हाइपोटेनियस हमारी ए सी है। कॉस साइन कॉस, इसके बाद आता है टेन, तो टेन सी यानी टेंजेंट ऑफ सी। तो टेंजेंट ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और बेस है हमारा बी सी। ये हो गई टेन सी की वैल्यू। इसके बाद हमें अगर फाइंड करना है कोसेक, तो कोसेक क्या होता है? कोसेक, सेक और कॉस। ये कोसेक ऑफ एंगल सी, सेक ऑफ एंगल सी, ये एंगल सी है, ठीक है। कोसेक ऑफ एंगल सी, सेक ऑफ एंगल सी एंड कॉट, यहाँ पे होगा कॉट। कॉट ऑफ एंगल सी को जो फाइंड करना है तो कुछ नहीं होता है, जो ये साइन है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। अब मानिए कि रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल जानते हैं आप, मतलब क्या हो जाएगा? कोसेक, जैसे हमारा साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक का हो जाएगा ये इसका रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बन जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनियस हो गई हमारी ए सी अपॉन बेस यानी कि बी सी, और कॉट सी मतलब कि ये टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब ये आ गया बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो गए अपने रेशियोज़। और यही अगर आपको, जैसे तो अभी हमने एंगल सी फाइंड किया था, अगर हम एंगल ए के लिए ये चीज़ फाइंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए साइन ए हम निकाल रहे हैं, तब फिर उस केस में परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड को लेना पड़ेगा, यानी कि बी सी। तो फार्मूला तो आपका यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा ये वाली साइड, यानी कि बी सी इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी। ये डिपेंड करता है हम कौन से एंगल का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। अगर हम एंगल सी का रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और अगर हमको एंगल ए को फाइंड करना है तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फार्मूला आपका यही रहेगा रेशियो का, साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल है, कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस की इक्वल है, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक का, कॉस का हो जाए कॉस का रेसिप्रोकल सेक है जिसका एच अपॉन बी यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसे याद करने के लिए लोग ट्रिक भी बनाते हैं बहुत सारी, उसमें से एक ट्रिक मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप जानते हैं साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का होता है हमारा
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये होता है कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन रेशियोज़ को लाइन से याद रखने के लिए कई सारी ट्रिक्स लोग बनाते हैं। एक ट्रिक्स जो मुझे भी पता है, कॉमन सी, बहुत कॉमन सी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे लोग इस तरह याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद, ये प्रसाद यहाँ आ जाएगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरह से याद करते हैं। और नीचे का याद कर लेते हैं, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा इसको इस तरह याद कर लेते हैं, हर हर भोले। नीचे वाले डिनोमिनेटर को याद करने के लिए इसका हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। तो इस तरह से भी लोग याद करते हैं। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आपको अलग अलग मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे, इनको सर्च करेंगे नेट पर। तो इस तरह से होते हैं याद करने के लिए। साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसेक का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप ये तीन याद कर लेंगे तो वैसे भी आपको बाकी के तीन याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर, तो फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। नेक्स्ट में आप ये कुछ एक टेबल दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें आपको डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज़, ये आपको टेबल को लर्न करना पड़ेगा। ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। साइन ए मतलब एंगल ए अगर 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, अगर ए 30 डिग्री है तो साइन ए कितना होगा, ए 45 डिग्री है तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, ए की अगर 60 है तो साइन 60 की क्या होगी, और ए अगर 90 तो साइन 90 क्या होगी। इसी तरह से कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 8.2 में इसका यूज़ होगा। फ़िलहाल तो 8.1 में नहीं करेंगे, लेकिन 8.2 में इस टेबल को आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जब हम एक्सरसाइज 8.2 में पहुंचेंगे। तो आपको ये टेबल लर्न अगर नहीं भी हो पा रही है तब भी आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको एक्सरसाइज जब अपन करेंगे 8.2 तब मैं इस एक्सरसाइज कराते समय इसकी ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे इन वैल्यूज़ को बिना याद किए भी फाइंड कर सकते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये आपके कुछ कन्वर्जन्स होंगे, ये आपको 8.3 एक्सरसाइज में इसका यूज़ होगा कि साइन 90 डिग्री में से अगर ए माइनस कर देते हैं एंगल ए को, तो आपको कॉस ए की वैल्यू मिलती है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए में चेंज होता है, टेन 90 माइनस ए कॉट ए में, कॉट 90 माइनस ए टेन ए में, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए में, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए में। ये भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये आपको 8.3 एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब ये आपको यूज़ होगा। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं, तो ये भी अच्छे से इसको आप लर्न करिएगा। और इसमें नेक्स्ट जो हम देखेंगे ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इसका छोटा सा प्रूफ है, वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसमें आपकी जो पहली होती है ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड इसमें होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और इसमें जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं ये आपको एग्ज़ाम में प्रूफ में आ जाती हैं, 2 से 3 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए आ जाती हैं। तो इनका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, बारी बारी से देख लेते हैं। तो तीनों ही आइडेंटिटीज़ को आपको प्रूफ करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो और क्या क्या करना है वो अपन इसमें देखते हैं। जैसे हम पहली आइडेंटिटी अगर प्रूफ कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर।
ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। पहली आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, पहली आइडेंटिटी हमें लाने के लिए क्या करना होगा, हमें जो है इसमें इसकी जो हाइपोटेनियस AC है, AC का स्क्वायर जो है उससे क्या है पूरा बोथ साइड डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, तो देखिए AC स्क्वायर कैंसिल होके 1 हो गया। AB अपॉन AC स्क्वायर, अच्छा AB क्या है हमारा, AB जो है हमारा परपेंडिकुलर है और AC क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, मतलब AB मतलब P का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर प्लस देखिए BC क्या है हमारा बेस है, तो यानी कि बेस का स्क्वायर अपॉन ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि होल में लिख दूँ अगर P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर। और अभी अभी मैंने आपको रेशियोज़ बताया था कि P अपॉन H किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A। तो ये आइडेंटिटी फर्स्ट जो है यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। अब सेकंड के लिए देखिए क्या करना है। सेकंड आइडेंटिटी के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सेकंड प्रूफ के लिए भी वैसे ही करेंगे, लेकिन इस बार AB यानी कि परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस बार AB से अपन डिवाइड कर रहे हैं, AB का स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, AC मतलब हाइपोटेनियस अपॉन AB है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस BC अपॉन AB। BC क्या है यहाँ पर बेस है अपॉन ये हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। तो जैसे कि अब हम यहाँ एंगल A फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल A के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, यानी कि BC जो है इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर हम एंगल A लेते हैं तो इसकी जगह हमको परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा BC की जगह में, और AB जो है हमारा, AB क्या आ जाएगा यहाँ पे, AB हमारा बेस बन जाएगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे कि AC, अब क्योंकि AC तो चलो ठीक है हाइपोटेनियस ही रहेगा और AB जो है वो बेस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, ये सेक के इक्वल होता है। तो इसकी जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर A। तो ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। और इस तरह अपन थर्ड प्रूफ देखते हैं। इसमें तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगेगी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस बार क्या करना है, BC से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ में। तो BC का स्क्वायर डिवाइड कर दिए बोथ साइड। तो देखिए ये BC स्क्वायर और BC स्क्वायर कट के तो 1 हो गया। अच्छा AB अपॉन BC, अब क्योंकि एंगल A लिया हुआ है तो A के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। एंगल A ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये क्या है, बेस है, और ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AB हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, AB जो हमारा है बेस है, तो बेस का स्क्वायर अपॉन BC क्या है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
और यहाँ पर AC यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन BC यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉसेक की वैल्यू होती है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूफ हो गई। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं और ये कुछ समरी है आपके चैप्टर के लास्ट में दिया है, लास्ट एक्सरसाइज की लास्ट पेज पर होगा, तो इसे आप ज़रूर से पढ़ लेंगे ध्यान से। इसमें आपको कुछ रेसिप्रोकल्स और बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन ए, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस ए, टेन मतलब 1 अपॉन कॉट ए। और टेन का कन्वर्जन 2 होते हैं। टेन आपका 1 अपॉन कॉट ए में भी बदलता है और ये साइन ए अपॉन कॉस ए में भी ये चेंज होता है। तो ये जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और क्लियर होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन एक बार इन्हें आप ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं और अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ आपने अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।